नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। कांगड़ा पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर फिर किया कटाक्ष। कहा, कांग्रेस कार्यकाल में जनता को नहीं मिली एक भी योजना, बीजेपी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। ऊना के प्राची हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई। सीएम बोले, प्राची हत्याकांड जघन्य अपराध, पीड़ितों को जल्द मिलेगा न्याय। आम आदमी पार्टी का सीएम जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला। कहा, मिस्त्री के बेटे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन व्यवहार राजा की तरह, जनता की पुकार नहीं सुनते। बसों में महिलाओं के आधे किराए का विरोध जारी। निजी बस ऑपरेटर्स संघ ने जताई नाराजगी। कहा, व्यवसाय से बाहर और बेरोजगारी की ओर जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम ने जहां बीजेपी की योजनाओं को एक एक करके गिनवाया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकाल में एक भी योजना के सिरे न चढ़ने की बात कही। सीएम मंगलवार को कांगड़ा जिले के इंदौर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर इंदौर की विधायिका रीता धीमान ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने इंदौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम कांग्रेस पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। आप एक मदद करिए। मैं भी बड़ा सुनकर के हैरान हुआ कि क्या मदद मांग रहे हैं मुख्यमंत्री। मैंने कहा, मदद में ये चाहिए कि आपके 5 साल के कार्यकाल में जो पूर्व कांग्रेस की सरकार रही, उसमें से एक योजना का जिक्र तो करिए जिस योजना को आज लोग जानते हो, जिस योजना के माध्यम से लोगों को कुछ मदद हुई हो। सब बगले झांकते रहे, इधर देखते रहे, उधर देखते रहे, कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया खड़ा होकर के कि हमने 5 साल पहले इस योजना को शुरू किया था। एक भी योजना 5 साल में कांग्रेस की सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में लोकहित के लिए, जनहित के लिए, गरीब के लिए शुरू नहीं हो पाई। उनके काम करने का तरीका यही होता है, जब जाने का वक्त आता है तब स्कूलों की घोषणा, कॉलेज की घोषणा, हॉस्पिटल की घोषणा, इसके सिवाय कुछ नहीं करते। जब नहीं बता पाए तो चुपचाप मैंने कहा, हमारी बात सुनिए। जो मेरे से प्रश्न करते हैं आप, जो आप मुझसे पूछते हैं कि जयराम ने क्या किया, मैंने कहा, हमने बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हमने हर बहन के लिए गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने उस गरीब आदमी के इलाज के लिए प्रावधान किया जो आज से पहले किसी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नहीं किया था, कि एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए, उसके पास अगर इलाज के लिए पैसे नहीं हो तो वो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो दुनिया से ही चला जाएगा और कोई रास्ता नहीं। ऐसी सूरत में हमने तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना पूरे देश के लिए शुरू की और उसके अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे भाई बहन उसमें शामिल, उनको मदद मिल रही थी। लगभग 20 लाख के लोग। ऊना के अंब में हुआ प्राची हत्याकांड तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब गगरेट से बीजेपी के विधायक राजेश ठाकुर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर विधायक ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि प्राची हत्याकांड एक जघन्य अपराध है और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसके लिए हिमाचल सरकार वचनबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक छोटी सी मांग मेरी है। प्राची मर्डर कांड में सबकी एक भावना है कि प्राची का जो मर्डर कांड हुआ उसमें उसको फांसी दी जाए और फास्ट ट्रैक बनाया जाए। कृपया करके इसके बारे में जरूर, क्योंकि लोगों में बड़ा रोष है प्राची मर्डर कांड जो आंखों में हुआ है। इस सारे मामले में, प्राची हत्याकांड मामले में सारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस लगभग पूर्ण कर ली गई है और बहुत जल्दी जो कार्रवाई करने की दिशा में जो चीजों के लिए सुझाव आ रहे हैं, आग्रह है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लॉ से ओपिनियन लेने के लिए निर्णय किया है
कि इसमें फास्ट ट्रैक में हम जा सकते हैं और उसके लिए क्या करना उचित होगा, इन सारी चीजों को लेकर के वो हमको ओपिनियन देने के लिए एक आध दिन के अंदर जो है वो हमको जानकारी देंगे। लेकिन इसमें सख्त कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो लंबे समय तक जो है उदाहरण रहेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसी घटना करने की किसकी जरूरत आने वाले समय ना हो, उस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार की सजा का प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। प्राची तेरे हथियारों को फांसी हो, फांसी हो। प्राची तेरे हथियारों को फांसी हो, फांसी हो। और इस सारे मामले को लेकर के जिन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई बननी है, जिसके मुताबिक सारी चीजें होनी है, उसके लिए जो प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ही इसमें चालान फुटअप हो जाएगा और उसके बाद अगली कार्रवाई हम जो सख्त से सख्त सजा देने के जो प्रावधान क्या किए जा सकते हैं उस पर हम काम करेंगे। मंडी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संतराम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कई आरोप जड़े। संतराम ने कहा कि मुख्यमंत्री एक मिस्त्री के बेटे हैं, लेकिन उनका व्यवहार राजा की तरह हो गया है। सुरक्षा कवच और हेलीकॉप्टर में आते हैं, लेकिन जनता की पुकार नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि सराज में लूट तंत्र जारी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले ही दौरे पर नहीं निकले, बल्कि उनकी धर्मपत्नी भी सराज के दौरे पर कहीं चिमटा बांट रही है तो कहीं थाली बांट रही है। ऐसा लगता है कि हिमाचल सरकार जो है, जब से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुई है और इसके बाद 6 अप्रैल को जो है यहाँ मंडी में रोष हुआ और ये 23 तारीख को जो है धर्मशाला में हो रहा है, तो ये तमाम जो गतिविधियाँ जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है, तो उससे पूरी तरह जो है हिमाचल सरकार डरी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है, सरकार को लग रहा है कि नीचे की जमीन जो है खिसक रही है और आम आदमी पार्टी जो है ये एक साइलेंट क्रांति है। वो जो आम आदमी है वो जो है, जो आपका जो बोर्ड का जो है जो चोट है, उस बोर्ड की चोट जो जैसे पंजाब में उन्होंने किया, आपके दिल्ली में किया, तो वही डर हिमाचल सरकार को है कि आम आदमी का जो दर्द है, जिस दर्द को कभी राज्य सरकार ने देखा नहीं, वहाँ के आज तो हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, कि वो मिस्त्री का बेटा है और मिस्त्री का बेटे का आज व्यवहार है वो राजे की तरह है, महाराजे की तरह है। वो तो अपने आप हेलीकॉप्टर में आ रहा है, हेलीकॉप्टर में जा रहा है। और जो आम आदमी है, उनके दुख को, उनके दर्द को जानने वाला आज भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं रहा इस राज्य में जो उनके दुख दर्द को जान सके। सत्ता जो पक्ष है उसकी स्थिति ठीक नहीं है और पिछले कई दिनों से जो है उनकी धर्मपत्नी साधना ठाकुर जो है, वो डॉक्टर साधना जी जो है गांव-गांव में जा रही है। गांव-गांव में जा रही है, इसलिए गांव-गांव में जा रही है, वो कोई विकास की बात नहीं हो रही है। वहाँ बातें हो रही है कि भाई किसको थाली कैसे बांटी जाए, किसको जो है ग्लास कैसे बांटे जाए, किसको जो है चिमटा कैसे बांटा जाए, किसको ढोल कैसे बांटा जाए। इससे लगता है कि समाज में जो है सत्ता जो पक्ष है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। महिलाओं के 50% बस किराए में छूट के फैसले से सोलन के निजी बस ऑपरेटर्स नाराज है। निजी बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर बेरोजगारी की तरफ जाएंगे और इस व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। महिला यात्री सरकारी बसों में सफर करना चाहेगी और निजी बसें खाली रहेगी, जिसकी वजह से निजी बस चालकों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की सलाह दी है। अब जो ये सरकार का जो निर्णय है, इससे जो हमारा हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर है वो बेरोजगारी की तरफ जाएगा, वो इस व्यवसाय से बाहर हो जाएगा। ये जो सरकार का निर्णय है, ये इस निर्णय पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। जो हिमाचल का बस ऑपरेटर है वो ना केवल हिमाचल में अच्छी परिवहन सुविधा दे रहा है, उसके अलावा 100% हिमाचल के लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर। दूसरी तरफ अगर आप ले HRTC की बात करें, HRTC जो है वो हमारी तरह ही बसेस चला रहा है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्यों में भी। हम तो सिर्फ हिमाचल में चल रहे हैं।
आप ये देखिए कि हिमाचल का जो प्राइवेट HRTC की बसें हैं वो इस समय करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही है हर वर्ष। और हिमाचल प्रदेश सरकार, चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आज बीजेपी की है या इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो, इनको अनुदान हर वर्ष मिलता है हिमाचल पथ परिवहन की निगम की बसों को, और तब ये बसें चल रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बसें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन्हें 90% सब्सिडी देके इन्हें चलाया जा रहा है। 10% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। मतलब कि बैंकों को तो कोई पैसा नहीं देना है HRTC ने, हमने तो बैंकों को भी पैसा देना है। उसके अलावा हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर 60 करोड़ रुपए एक साल का टैक्स दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो फैसला है अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो हम सरकार इस पर पुनर्विचार करे। पंजाब से सामान लेकर ऊना के टाहलीवाल जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक पलटने से लगभग 12 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के जालंधर से डीजे और केटरिंग का सामान लेकर ये ट्रक टाहलीवाल जा रहा था। ये हादसा जिला के बनखंडी क्षेत्र के पहाड़ी रास्ते पर हुआ। वहीं ये हादसा ट्रक के ब्रेक पंप के फटने के कारण हुआ है। फिलहाल घायलों को ऊना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਟਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪੰਪ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं सर, इतना कुछ नहीं है, थोड़ा मुंडा सीरियस है पर वो भी हुण ठीक हो गया वा। पंजाब से टालीवाल की ओर आ रहा था, जिसमें कि केटरिंग का सामान था और साथ में डीजे का सामान भी था। तो ये बनखंडी के पास पलट गया, जिस कारण 12 लोग घायल हो गए। उसमें से 12 के 12 लोगों को RH ऊना में रेफर किया गया। किसी का अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी सारे लोग घायल ही बताए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना का खौफ एक बार फिर लौट आया है। वहीं इन दिनों राजधानी शिमला में भी पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया है। ऐसे में ना तो स्थानीय लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही पर्यटक। वहीं जनता की इस लापरवाही को देखते हुए अब जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और नियमों का पालन करवाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि जल्द ही पुलिस के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी और सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। तो ऐसा है कि कोविड के केसेस ज़िले में बहुत कम है। आजकल केसेस काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं, बट उसी के साथ लेकिन हमें जो सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें ये देखना है कि कोविड का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन हमें करवाना है और लोगों को जो है मास्क का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करवाना है और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसका भी हमने पालन करवाना है। तो डेफिनेटली इसमें जो है पुलिस और सभी लोगों के साथ जो है एक चर्चा की जाएगी और उनको भी डायरेक्शन दिए जाएंगे कि वो ये इंश्योर करें कि जो लोग पब्लिक प्लेसेस में घूमते हैं वो मास्क वगैरह लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए वहाँ पे जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो रही हैं या जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये इस पे जो है जल्दी हम लोग कुछ डायरेक्शन इशू करेंगे ताकि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करवाया जा सके। राजधानी शिमला में पुलिस अब ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लोगों की मदद लेगी। इसके लिए पुलिस ने शहर भर में 20 वॉलेंटियर तैनात किए हैं। इन वॉलेंटियर से एक दिन में 3 घंटे काम लिया जाएगा। पुलिस ने वॉलेंटियर को पहले ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रेन किया है और अब इन्हें शहर भर के उन हिस्सों में तैनात किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा जाम की समस्या रहती है। इसकी एवज में इन्हें 100 रुपए प्रतिदिन का भुगतान भी किया जाएगा। यही नहीं, वॉलेंटियर बनने वालों को एक्सपीरियंस लेटर भी दिए जाएंगे। शिमला में जो है काफी ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक में भी प्रेशर बढ़ गया है और ट्रैफिक कंजेशन भी स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ शिमला शहर में जो है सर्कुलर रोड पर मेटलिंग का कार्य भी चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा यातायात अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन हमारे यातायात के जवान जो हैं मुस्तैद हैं और इनके लिए, इनकी मदद के लिए जो है हमने 20 जवान एक रिजर्व हमने एक्स्ट्रा दे रखी है, जिसमें कि 20 जवान हैं जो इनकी मदद के लिए इनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ ही कि लोगों की कोई परेशानी ना हो, लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, हमने जो है शिमला पुलिस ने एक शिमला ट्रैफिक वॉलंटियर स्कीम जो है स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 20 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जो हैं स्टूडेंट्स जो NCC NSS के कैडेट्स हैं उनको हायर किया है, जिनको पर डे 3 आवर्स वो हमारी हेल्प करेंगे और उसके लिए उनको जो है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से उनको हम
पे करेंगे। और इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंशियली हेल्प की है, और आगे भी इस तरह की जो स्कीम है शिमला पुलिस की तरफ से चलाई जाएंगी, ताकि यातायात में जो है किसी तरह की ज्यादा दिक्कत ना हो। शिमला के एक पेट्रोल पंप पर युवक का पर्स गिरने और उसे चुराने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दरअसल शिमला के विकासनगर पेट्रोल पंप पर एक युवक का पर्स गिर गया। काफी देर तक पर्स वहां पड़ा रहा, लेकिन पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों की नजर उस पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर एक कार पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंची। तभी कार सवार शख्स की नजर गिरे हुए पर्स पर पड़ी। कार रोकने के बाद कार सवार गाड़ी से बाहर निकला और गिरा हुआ पर्स उठा लिया। इधर उधर देखने के बाद उस व्यक्ति ने पर्स को अपनी जेब में रख लिया और वहां से फरार हो गया। वहीं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। जिला चंबा के सलूनी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय मेले का शुभारंभ जिला मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन DS ठाकुर ने किया। इस मेले में दूरदराज क्षेत्र से आए लोगों की जांच के अलावा आयुष्मान कार्ड, हिम केयर कार्ड और सहारा योजना के लिए लोगों का पंजीकरण किया गया। स्वास्थ्य मेले में जांच के लिए आए लोगों ने घर द्वार पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर सरकार का आभार जताया है। दिवसीय स्वास्थ्य मेला आज सलूनी में शुभारंभ हुआ। इसमें सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य के ऊपर 56 टेस्ट जो फ्री, जो आज इस मेले के एक ही छत के नीचे लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। फ्री दवाइयाँ बांटी जा रही हैं और इसमें हर प्रकार के टेस्ट जो हैं इसी मेले में लोगों को लिए जा रहे हैं, जिसमें माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने स्वास्थ्य का लाभ लोगों को किस प्रकार से मिले, और दूरदार का क्षेत्र जो हमारा सलूनी ब्लॉक है आज वो देखने को मिला। यहाँ 150 के करीब लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच भी करवाया है। आज जो कैंप लगा है इसके बारे में ऐसा है कि हम जो गरीब आदमी हैं उनके लिए अच्छा है। दूर दूर से लोग आए हुए और सभी बीमारियों का इलाज, कोई आंखें चेक करवा रहा है, कोई कान चेक करवा रहा है, हर बीमारी का इलाज हमें पहले हमें चंबा जाना पड़ता था। तो चलो सरकार की ये सहूलत है कि आज हमें कैंप मिल गया और हमें हर किस्म की जो भी दवाइयाँ वो मिल रही हैं। ये कैंप है ये गरीब आदमियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमें यहाँ से चंबा जाना पड़ता है। चंबा 2 लाइनों में खड़े होना पड़ता है। तो हमारा ये है कि आगे भी ऐसे कैंप लगते रहें। हर बीमारी का यहाँ मतलब जो है चेकअप होता है, बाकी दवाइयाँ भी मिलती हैं, आंखें चेक होती हैं, नाक कान जिसकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ, और ऐसे कैंप जो हैं वो आगे भी लगते हैं। आज हमारे सलूनी में स्वास्थ्य शिविर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हर एक गांव के लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई गई और दवाइयाँ फ्री में बांटी गई। इससे हमारी गरीब जनता को काफ़ी लाभ होगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा हमें एक ही पंडाल के नीचे सभी स्वास्थ्य के चेकअप भी हमारे यहाँ पे फ्री करवाए गए और हमारे गरीब जनता को इसका लाभ हुआ। और इसका मैं शिविर का काफ़ी लोगों को लाभ हुआ और मैं धन्यवाद करता हूँ स्वास्थ्य विभाग का, जिन्होंने ये सुविधा हमारे क्षेत्र में लगाई है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।